यूनिट एंड डायमेंशन सबको आता है यार, है? पहले तू मेरे को समझ ले कुछ दिन कि सर के पढ़ाने का तरीका ये है, हो सकता है तुझे एक दो दिन में अपने आप समझ में आ जाए कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके पक्का? सर आज की क्लास सबके लिए फ्री है क्या? भाई मेरे को नहीं पता सर। 11th एंड 12th वेस्टेड, कोई बात नहीं, अब 13 भी वेस्ट करने जा रहा है क्या? जो मैं कह रहा हूं चुपचाप ब्लाइंडली फॉलो करो। क्या हम स्टार्ट करें भाई? चलो स्टार्ट, जल्दी से हेडिंग डालो यूनिट एंड डायमेंशन, जल्दी से फटाक से यूनिट एंड डायमेंशन। कैलकुलस उसी में आ जाएगा बेटा, ठीक है? कैलकुलस बेसिक मैथ्स में आ जाएगा। मैथ्स का पार्ट होता है ना, बेसिक मैथ्स का मतलब होता है बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो इस्तेमाल हो रहा है वो, ठीक है? हाँ, सब मॉड्यूल ले लें क्या? बिल्कुल ले सकते हो मॉड्यूल, आपकी चॉइस है, आप लेना चाहो ले लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा ले लीजिएगा, लेकिन उसको सॉल्व कीजिएगा तभी वो फायदा। ये नहीं कि खरीद के रख लिया और फिर क्या होगी भैया उसमें तो धूल जम गई है, ठीक है? और सुनना सर, अगर मॉड्यूल ना ले तो भाई तेरी चॉइस है, लेकिन मैं क्लास में तेरे को इतना कंटेंट दे दूंगा, समझ में आ रही बात? मैं क्लास में तुझे इतना कंटेंट दे दूंगा कि तुझे बाहर किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सवाल भर भर के कराऊंगा मैं, टेंशन ना ले, ठीक है? हर एक सवाल पे, हर एक जो भी है, शुरू में आर्टिकल्स तो हमारे छोटे छोटे हैं, तू काइनेमेटिक्स के बाद देख लेना, काइनेमेटिक्स के बाद रोटेशन तक कितने चैप्टर होते हैं? काइनेमेटिक्स, ठीक, एनएलएम, फ्रिक्शन एक हो गया, ठीक है? फ्रिक्शन एनएलएम के साथ ही आ जाता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है? और सर्कुलर ऑफ वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। ये 6 चैप्टर में, बात समझ में आ रही है? ये 6 चैप्टर में मेरी गारंटी है कि तकरीबन 1000 सवाल मैं तेरे को कराऊंगा। 1000 सवाल, तू नोट कर लेना उसको, समझ में आ रही बात? और सोच, अगर तूने 1000 सवाल लगा लिए, साला किसी किताब की जरूरत ही नहीं है तेरे को। उसके बाद फिर एचसीबी ठहरी, एचसीबी को अगर हम जोड़ दें तो भैया समझ ला 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इतना तूने कर लिया तो भाई तू तो खुद मास्टर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात अपनी? देख, इसलिए तो इस बात का नोट लेना कि सर ये किताब लगा लूंगा, ये किताब लगा लूंगा, ये किताब लगा लूंगा, ये किताब, तो भैया हमारी किताब लगा लेना, जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, हम जो यहां पर लिख रहे हैं, हम जो यहां पर समझ रहे हैं, इसी को कर लेना। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके ओके, समझ आ गया सर? ये 1000 क्वेश्चन की बात समझ में आई? 1000 क्वेश्चन लगाएगा, हमारा टारगेट 1000 क्वेश्चन रहेगा भाई। और कभी तो ये लगे ना सर 1000 क्वेश्चन जब पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो तू मोटिवेट करना कि सर और क्वेश्चन कराओ, सर और क्वेश्चन कराओ, ठीक है? 1000 क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं। अब और एक काम की लाइन तो मैं बताना भूल गया, रटेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है? मैं रेयरली फिजिक्स में तेरे को कुछ फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन में तो आ गए हैं फॉर्मूले, ठीक है? पहला चैप्टर है, तू भी समझता है, लेकिन जैसे ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा बेटा, उसके बाद मैं तेरे को कुछ भी रटने के लिए रेयरली मैं तेरे को बोलूंगा। इसका मतलब जो लोग ये बोलते हैं ना सब फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड है, इसका मतलब उन्होंने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं ना सर इसकी ट्रिक ये है, सर इसको याद करने का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला पढ़ लो तो हम ये क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं बेटा, हम लोग इस तरीके से नहीं चलेंगे। हम लोग जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, जहां डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं तुझे रटवाऊंगा नहीं, मैं भी यही हूं, तू भी यही है, कुछ दिन के अंदर तू भी इस बात को रियलाइज करेगा। क्लियर है? यस सर, स्टार्ट करो। चल बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देख, हमारी जो फिजिक्स है बेसिकली बेटा स्टार्ट होने वाली। पहला चैप्टर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को बेसिक नॉलेज पता होगी, लेकिन क्योंकि पहला लेक्चर है मैं बिल्कुल डिटेल में उठाऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से यहां पर उठाऊंगा कि जैसे ही हमारी फिजिक्स स्टार्ट होने वाली थी कि मतलब फिजिक्स को हमें समाज के सामने पेश करना था। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है? सब फिजिक्स है क्या, ठीक? तो वही बेसिकली बात यह है कि देयर आर, हाँ यार ये चीज तो मैं बताना ही भूल गया तेरे को, ठीक है? वो चीज बेटा ये है, ठीक? समझदार बच्चे इस बात को समझेंगे, जो गंवार बच्चे हैं वो इस बात से हो सकता है इत्तेफाक ना रखें कि यार एक बात बता, फिजिक्स को पढ़ने का अपना एक एटीट्यूड भी तेरे को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? पहला एटीट्यूड ये होना चाहिए तेरा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तेरे सामने आएगी, ठीक है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तेरे सामने आएगी, तू उससे पूछेगा भैया तू बता तू है कौन। मैं तो कह रहा हूं सारे बच्चे टाइप करो, ये अपने नोट्स में भी लिखो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आएगी तो हम उससे पूछेंगे तू बता तू है कौन। बात समझ में आ रही है? ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके पढ़ने, क्योंकि हम लोग खेलते हैं बेटा डेफिनेशन पे। समझना मेरी बात, कोई बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं तेरे को। हम लोग जो खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन का मतलब मैं तुझे बोलूं यार
एक मास m1 एक मास m2 दोनों के बीच की सेपरेशन r है। ठीक, 9th क्लास में तूने पढ़ा होगा कि सर ये बता दो सर इस पे कितना फोर्स लगेगा, सर इस पे ये वाला बंदा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला बंदा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो तू बोलेगा यस सर जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Gm1 m2 by r²। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्यों, क्यों, बात समझ में आ रही है सर? क्यों सर? फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h बाई लैम्डा होता है, क्यों? समझना मेरी बात को, ठीक है? ठीक, समझना मेरी बात को। ठीक, एक चीज मुझे थोड़ा सा बता, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर में हो तो मैं 11th और 12th के जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है उनका नाम तो ले सकता हूं ना मैं, है? जल्दी से ये इस चीज को बता दे यार, वो तो ले लू ना मैं तेरे को, बेसिक तो तेरे को नाम तो सुना होगा ना तूने, फोटोन कुछ होता है, ऐसा तो नहीं साला नाम ही ना सुना हो फोटोन क्या होता है? जल्दी बता। ले सकता हूं तो टाइप करके बोलना यस सर ले सकते हो, बोलो जल्दी से, है? जल्दी जल्दी जल्दी, यस सर आप ले सकते हो। ठीक है सर, तो अब जैसे हम लोग मॉडर्न में हम गए तो हमें पता चला भाई साहब लाइट इज ए मेड अप ऑफ, बेसिकली लाइट को हम लोगों ने देखा भाई डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक, तो वहां पे आप लोगों ने टर्म पढ़ा था फोटोन, तो एक फोटोन का मोमेंटम कितना है सर? h बाई लैम्डा होता है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है सर? h बाई लैम्डा होता है। एक फॉर्मूला होता है, बस हल्का सा समझ ले, ठीक है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब मैं तुझसे बोलूं कि सर ये क्यों होता है, ये छोड़ सर ये क्यों होता है, इसका ना प्रूफ बताओ, आप इसको प्रूफ करो। तो बेटा यहीं से शुरुआत होती है कि आपको फिजिक्स का, जो भी फिजिक्स हमको पढ़नी, आपका एटीट्यूड क्या है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आना चाहिए क्या कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक छुपा हुआ लॉ था। ठीक, जो हमारे नेचर, हमारे सराउंडिंग्स में जो बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं वो किसी ना किसी लॉ से जुड़ी होती हैं। तो हमें जो फिजिक्स पढ़नी है, हमको बेसिकली यही पढ़नी है कि वो कौन से लॉ हैं जिनसे गतिविधियां हो रही हैं, वो जो छुपे हुए जो हिडन लॉस हैं, वो हम लॉस को हमको फाइंड आउट करना है बेसिकली। और जब लॉ को फाइंड आउट करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई साहब m इज अ मास, r इज अ सेपरेशन बिटवीन देम, f इज अ फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करूं बेटा? पहली क्लास है इसलिए, बोलो आपको लग रहा है आप मेरी स्पीड से मैच कर पा रहे हो तो दैट इज ओके, और नहीं कर पा रहे हो मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेता हूं। जल्दी से टाइप कर दो वहां पर, क्योंकि सूना और लेटर कुछ दिन के बाद आना तो मुझे नेचुरल स्पीड पे ही है बेटा, लेके तो मैं तुझे इश्यू लेवल पे जाऊंगा, है? जल्दी से मैच कर पा रहे हो? अगर मैं पूरी चीज लिखो मैच कर पा रहे हो तो यस सर मैच कर पा रहे हैं, बोलो ओके। कुछ यस सर कुछ नो सर, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो जाता हूं फिर। इसका मतलब जो लोग 2x पे लेक्चर देखने जा रहे हो उनकी क्या हालत होगी भाई साहब, ठीक है? वो सर स्लो हो जाओ, सर स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर परफेक्ट है, ओके कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं स्लो और परफेक्ट के बीच में आ जाता हूं। जो स्लो वाले हैं मैं थोड़ा सा ऊपर उठो, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, और फिर दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ओके कोई बात नहीं बेटा। ठीक, तो बेसिकली कहानी है कि हमारे चारों तरफ नेचर्स के बहुत सारे लॉस हैं, ठीक है, जो छुपे हुए हैं। हमको बस क्या करना है, हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कि हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पूर्वजों ने जो उन लॉस को फाइंड आउट किया है, और फाइंड आउट करने के बाद जो फॉर्मूलाज बना के उनको एक्सपेरिमेंटली जब उनको वेरीफाई किया और पता चला कि भाई साहब यस सर ये फॉर्मूला सच में है, हमने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर लिया है, तब उन्होंने जो है दुनिया के सामने उस फॉर्मूले को पेश किया। और जब दुनिया के सामने उस फॉर्मूले को पेश किया गया, फिर लोगों ने फिर क्या किया, उस फॉर्मूले को समझा, उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस बनाए, बहुत सारी चीजें उस पर बेस्ड बनाई, और उसके बाद जैसे कि तुझे पता सैटेलाइट मोशन इज वन ऑफ द एग्जांपल, सैटेलाइट मोशन इसी पे बेस्ड होता है। आप लोग देखते हो वहां पर Gm1 m2 by r² बराबर mv² by r, ठीक, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हम लोग Gm1 m2 by r² को कर दिया करते थे। सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट जो होती थी वो पूरा करता था जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला पार्ट था। तो बेसिकली जब इस लॉस को हमने फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने उसका जो है एक्सपेरिमेंट उसको वेरीफाई किया, रिजल्ट मैच कराए, जब सारी चीजें मैच हो गई तो दुनिया को हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया, और हमारे सिलेबस में वो चीज निकल के आ गई। तो बेसिकली मैं बस इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है? फिजिक्स स्टार्ट होने में हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यस हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं शुरू से, जहां हमको जिस फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी हम उसको वहां पर डिफाइन कर लेंगे, और जब हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लेंगे तब तेरा पूरा फर्ज बनेगा ये पूछना कि भैया बता दे तू है कौन। मैंने बोला भैया मोमेंटम, सपोज एग्जांपल के तौर पे, तब तू बोलेगा भैया मोमेंटम है कौन ये बताओ,
ठीक, मैंने बोला कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सपोज पोटेंशियल एनर्जी, हम बर्पाव एनर्जी में पढ़ रहे हैं और हमको आवश्यकता पड़ी पोटेंशियल एनर्जी की, तो तेरा सारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले क्यों हमको इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है, इस बात पे फोकस होना चाहिए। इस तरीके से जो है हम अपनी फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है सर? स्लोली, ओके बेटा मैं और स्लो हो जाता हूं, ठीक है, मैं और स्लो हो जाता हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिक्स को पढ़ने का बेटा तरीका रहेगा। इसमें आप कुछ हर चीज में क्या क्यों नहीं करोगे, जहां डेफिनेशन आएगी वहां चुपचाप एक्सेप्ट करोगे। हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन के बाद कि मेरे भैया अगर ये सपोज करेक्ट है तो इसके बाद क्या चीज होगी, वो हमारा काम है, वो हमको पढ़ना है, इससे पहले नहीं। सर स्पीड स्लो कर लो, ओके बेटा मैंने स्पीड स्लो कर ली है, ठीक है मैंने स्पीड स्लो कर ली है, कोई बात नहीं, पैनिक मत हो। अबे पहला लेक्चर है, अभी तो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है, मैं भी समझ रहा हूं ना तेरे को यहां पर, ठीक है, मैं भी समझ रहा हूं कि मेरे को थोड़ा ये कह रहा सा फास्ट पढ़ाओ, ठीक है, एक कह रहा था स्लो पढ़ाओ, तो ठीक है भाई मैं बीच में पढ़ाता हूं, क्लियर है। चल लौट के वापस आते हैं बेटा। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे लॉस छुपे थे, उनको फाइंड आउट करना था, फिजिक्स हमको स्टार्ट करनी थी, तो हमने भी सबसे पहले डिफाइन किया फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? सर फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिनको मेजर किया जा सके, ठीक। बेसिकली हमको फिजिक्स पढ़नी है, और जब फिजिक्स पढ़नी है तो उससे इर्द गिर्द जितनी हमको चीजों की आवश्यकता है सबसे पहले उनको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं तो बेसिक एग्जांपल लेता हूं क्रिकेट का। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, बात समझ में आ रही है, क्रिकेट खेलना है तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्रिकेट के रूल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तुझे ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब इसके अगर ऐसे स्लो दौड़ोगे तो ऐसे रन आउट हो जाते हो। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो भाई साहब जाहिर सी बात है फिर आप वहां पे आउट हो जाओगे तुरंत। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर अगर बॉल को बैट से मारा और हवा में गई तो उसको 6 बोलते हैं, टप्पा खा के गई तो उसको 4 बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि टप्पा खाने से पहले अगर आपने कैच कर लिया तो भैया बंदा आउट हो जाता है, ठीक। जब ये सारी बातें आपको पता होती हैं तो उसके बाद ही तो तुम एक तरीके से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो, तभी आप शायद जीतते हो। तो सेम कहानी बेटा यहां पर है। तो जैसे ही क्रिकेट खेलने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, बैट की जरूरत पड़ती है, बॉल की जरूरत पड़ती है, विकेट की जरूरत पड़ती है, इन सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है, रूल्स को डिफाइन करना पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार यहां से फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की, जिसको हमने बोला था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब सर फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोगों ने बोला क्या, फिजिकल क्वांटिटी।